काल रात्रि, एक भयानक रात की कहानी। गांव की एक अंधेरी और खामोश रात थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवा भी अजीब सी ठंडी और डरावनी लग रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए। इस गांव में एक पुरानी मान्यता थी। कालरात्रि जो अंधेरे में उभरती थी और जो भी उसे देखता वो कभी वापस नहीं आता। चार दोस्त के बाहर जंगल की ओर जाने का मन बना चुके थे। वे सभी एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे कि कालरात्रि की कहानी सच है या बस एक डरावनी दंतकथा। सभी ने अपनी टॉर्चें ली और गांव के पास के उस घने काले जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में पेड़ बड़े और डरावने लग रहे थे और हवा में एक अजीब सा धुआं फैला हुआ था। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। ये एक टूटा फूटा मंदिर था जो शायद सदियों से यूं ही वीरान पड़ा था। मंदिर की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई, मोर की पत्तियां उड़ने लगी। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। तभी मंदिर के अंधेरे में से एक परछाई उभरने लगी। ये परछाई काले धुएं जैसी थी और उसकी लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसका आकार हर पल बदल रहा था और वो बड़ी होती जा रही थी। दोस्त भय से जम गए जब उन्होंने देखा कि ये परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। मोहित सबसे आगे खड़ा था। वो इतना डर गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक परछाई ने अपनी धुंधली भूतिया हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जमीन के नीचे से दरारें उभरने लगीं और मोहित उसमें धीरे धीरे धंसने लगा। धरती उसे निगल रही हो। मोहित चीखने लगा पर उसकी आवाज कुछ ही पल में खो गई। वो धीरे धीरे गायब हो गया। मोहित के गायब होते ही रघु, श्याम और विजय भागने लगे। वे जान बचाने के लिए जंगल की घनी झाड़ियों से होते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन वो परछाई उनका पीछा कर रही थी। चारों ओर से पेड़ और बेलें उन्हें जैसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। उनकी सांसें तेज हो गईं और डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक विजय रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और कुछ ही पल में उसका चेहरा भी धुंध में गायब हो गया। रघु और श्याम डर से पीछे मुड़े, लेकिन तब तक विजय पूरी तरह गायब हो चुका था। अब सिर्फ रघु और श्याम बचे थे। वे दोनों एक टेढ़े मेढ़े और डरावने रास्ते पर भागते जा रहे थे। पेड़ अब और भी घने और डरावने हो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं और सन्नाटा सिर्फ उनके कदमों की आवाज से टूट रहा था। भागते भागते श्याम का हाथ अचानक रघु से छूट गया। उसकी शरीर भी धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने अपनी अंतिम सांस ली, रघु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब वो अकेला रह गया था। अब रघु अकेला था और कालरात्रि की परछाई उसके सामने थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। चारों ओर धुंध गहरी हो चुकी थी और जंगल उसे हर ओर से घेर रहा था। रघु पसीने से भीगा हुआ, डरा हुआ खड़ा था। उसे अब समझ आ चुका था कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। कालरात्रि ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और वो धीरे धीरे अंधेरे में समा गया। इस तरह वो चार दोस्त कालरात्रि के शिकार हो गए और उनके बारे में फिर किसी ने कुछ नहीं सुना। गांव में आज भी उस रात की कहानी सुनाई जाती है और लोग अब उस जंगल की ओर जाने से डरते हैं। अगर आपको हॉरर, सस्पेंस और हत्या पसंद है तो इस स्पूकी सैंस किड चैनल को सब्सक्राइब करें।